अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। एक्सक्लूसिव खबर जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स के बारे में मैंने 2019 और 18 में चैलेंज किए थे। उस वक्त जो नैब की गिरफ्तारी की, रिमांड पे गए और बजाय वो रिमांड के वो प्रोडक्शन ऑर्डर के ज़रिए कभी पंजाब असम्बली में कभी नेशनल असम्बली में पेश होता है। अच्छा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। पीपल्स पार्टी या हुकूमत का एक मजबूत हिस्सा है, तो बजट शजट में कोई मसला नहीं है, ज़हन में रख लीजिएगा और वो उधर ही जाएगी। लेकिन जो बातें हो रही हैं वो सुनते रहें। शाह महमूद कुरैशी को अस्पताल से फारिग कर दिया गया। इसराइल उलझता जा रहा है, फंसता जा रहा है और निकलना मुश्किल है। और ये मकबूल जान के बारे में गिरालो हसन ने बिल्कुल गलत बात की है। कुछ हक़ाइक़ मैं भी जानता हूँ, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और हालात बिल्कुल सच्चाई की तरफ होने चाहिए। 18 जून 2025 और बुध का दिन है। आपको याद होगा 2018 और 2019 में जब ये हमज़ा वगैरह बाकी सारे लोग जब गिरफ़्तार हुए, इनको नैब पकड़ के ले जाती थी और इनका जिस्मानी रिमांड होता था। तो जिस्मानी रिमांड के दौरान स्पीकर जो है इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देते थे, चाहे पंजाब असम्बली का या कौमी असम्बली का। उन प्रोडक्शन ऑर्डर्स की बेस के ऊपर ये फिज़िकल रिमांड में होते थे तो वो लेके चला, याशियाँ चल रही होती थी। आसफ अली ज़रदारी साहब भी आपको याद होगा आगे हामिद मीर को इंटरव्यू दिया, यानी यानी ना होने के बराबर जो है ना ये एक प्रोसेस चलता था। तो मैंने सूबाई असम्बली की अलहदा शहबाज शरीफ को सामने रखते हुए और कौमी असम्बली की अलहदा, ये मैंने 3 आइनी दरख्वास्तें दायर की थी। चीफ जस्टिस मामून रशीद साहब थे, उन्होंने इस मैटर को टेकअप किया, वारीज़ पे हुकूमत को नोटिस किए। तो बड़े अरसे बाद कल समाअत के लिए जस्टिस खालिद इसहाक़ साहब के सामने पेश हूँ। मैंने अदालत के सामने रखा कि कहने कि नहीं थोड़ी सी हवा जो है ना पॉलिटिकल विल रहने दें। मैं कहा जी क्या रहने दें यहाँ पर, पिछले 3 सालों से बता दें को प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल दरामद हुआ हो, या अगर अमल ऑर्डर भी किया उस पर अमल दरामद कहाँ हुआ। अदालत कह लें कि कानून का गलत इस्तेमाल है। मैं कहा यही तो मैं चाहता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि जब जिस्मानी रिमांड हुआ हो उस दौरान की ये प्रोडक्शन ऑर्डर्स का इतलाक़ ना हो। और सादा वक्त ऐसा नहीं रहता एक जैसा। मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसी ही बातें, लेकिन मेरा तो काम है आवाज़ उठाते रहना और मैं आवाज़ उठाता रहता हूँ, मैं पीछे नहीं हटता। लेकिन यहाँ आवाज़ सिर्फ एक ही रहेगी अज़हर सिद्दीक़ की, बाकी हालात क्या रह गए। बाकी जितना जुल्म और ज़्यादती हो रही है, जो अदालती निज़ाम जिस तरह चल रहा है, वो तो अब समझ जाना चाहिए ना हम सब लोगों को। और ये बड़ा अहम मामला था। इस पर फिर मैंने कहा फिर आप यूँ करें कि पूरी की पूरी फ़ाइल जो है ना रिप्रेजेंटेशन के तौर पर स्पीकर पंजाब असम्बली को और स्पीकर नेशनल असम्बली को दोनों को भिजवा दें। दोनों जो हैं इसको एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर ट्रीट करें। कानून में कोई तरमीम करनी है, रूल्स में कोई तरमीम करनी है या ऐसे को हालात बनाने हैं, वो फ़ैसला कर सकें। लेकिन एक तस्वीर का रुख मैं ये बता रहा हूँ, जो ये कह रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट अगर इमरान खान के साथ थी, आज देखें ना इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह खड़ी है। प्रोडक्शन ऑर्डर देख लें, अमल दरामद करा के दिखा दें, जेलों में मुलाकात का प्रोसेस दिखा दें। यानी यहाँ इसका मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त इमरान खान के साथ नहीं थी। अगर नहीं थी या डिवाइडेड थी या कोई और प्लान का हिस्सा था, वरना तो आपके सामने है ना। नवाज शरीफ 2018 में हुकूमत बनी, 2019 में नवाज शरीफ मुल्क से निकल गया, ये आप सब ने देखा है रिकॉर्ड के ऊपर। वरना उसका भी हाल वही होता जो अब आजकल सियासतदानों का हाल हो रहा है। क्या जुल्म और ज़्यादती हो रही है, ये सारा कुछ तो हम देखते आ रहे हैं, आप भी देखते आ रहे हैं, हम भी देखते आए। और इसका अल्टीमेटली असर तो होना है ना, पॉजिटिव की तरफ जाएं कि कैसे होगा। अब कोशिश होगी स्पीकर पंजाब असम्बली को और स्पीकर नेशनल असम्बली को इन सारी चीज़ों को समझाएंगे। हम कहेंगे इसका कानून का गलत इस्तेमाल और सही इस्तेमाल ये रहना चाहिए। पॉलिटिकल विंडो थोड़ी सी जो चल रही है वो रही नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल विंडो मुझे तो नज़र नहीं आती है। मुझे तो यहाँ बंद दरवाजे नज़र आते हैं, और वो भी बंद दरवाजे ऐसे हैं कि वो सिर्फ सलाखों से नहीं, फौलादी दरवाजे बना दिए कि वो दरवाज़ों से आगे निकल कोई ना सके। ये तरीक़ाकार गलत है और इस तरीक़ाकार के मुताबिक मैं नहीं समझता कि ये उस सेंस के अंदर होने चाहिए। हमें यही सोचना है, हमें यही देखना है कि हम इस मामले को किस तरह लेकर चलेंगे। ये डिपेंड करता है, लेकिन हमारी कोशिश यही थी और मैं आवाज़ें उठाता रहा हूँ। आज भी देखिए आवाज़ें उठा रहा हूँ, दरवाजे बंद हैं, चलें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने हिस्से की शमा तो जलाते रहेंगे हम। भी हसन मुर्तज़ा ने
नून लीग को उनकी औकात याद कराते हुए कहा कि अगर पीपल्स पार्टी नून लीग को छोड़ देती है तो ये सिस्टम धड़प से गिर जाएगा। कहा जी हमने इनका साथ दिया और जब ये मुसीबत से निकले तो उन्होंने हमारा गिरबान पकड़ा। उनके तर्जमान हमारे ज़ातियात पर हमले शुरू कर देते हैं। नून लीग की एक बीबी अपनी नौकरी पकड़ाने के चक्कर में हदें पार गई है और उस बीबी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उस्मा बुखारी के बारे में शायद वो बात कर रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी भी रोटी उसी भाव बिक रही है, नौकरी उसी भाव हुई है। बजट पास करेंगे, ये आएंगे दिखाएंगे और अल्टीमेट कहेंगे जी कौमी मफाद के अंदर हमने बजट पास कर दिया है, हम आगे की तरफ चलें। यही एक नॉर्मल सी बात आएगी जो आप और हम हर वक्त सुनते हैं, हर वक्त देखते हैं, और समझने के लिए कि ये क्या है, क्या हालात है, ये ज़रा समझिएगा। अगर आप समझ सकें इन चीज़ों को तो आसानी रहेगी, नहीं समझ सकेंगे तो मुश्किल रहेगी। शाह महमूद कुरैशी को पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अस्पताल से फ़ारिग कर दिया गया और कहा यही जा रहा है कि ज़बरदस्त डिस्चार्ज किया है। अस्पताल में इलाज मुआवजा जारी था और जो बताया यही जा रहा है कि डॉक्टर्स के मुताबिक उन पर दबाव था और इस वजह से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बाकी कितने लोग हैं जो अस्पतालों की तरफ रुख करने दिया, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कितने लोग हैं। यानी वरना तो पीपल्स पार्टी, नून लीग ज़्यादातर अस्पतालों में गुजरता था या ज़्यादातर असेंबलियों में गुजरता था, इन्हें लाया जाता था और ये असेंबलियों में रहते थे और नैब भी उस तरह से इंक्वायरी नहीं करती थी। पाकिस्तान वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है उसके इंडेक्स में अगर देखें पाकिस्तान करप्शन में कहाँ चला गया। क्या आज करप्शन ख़त्म होगी? बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है। करप्शन वहीं की वहीं अपनी जगह पर मौजूद है, जो जड़ें खोखली कर रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, इसराइलियों के ख़िलाफ़ हमले में रूसी और शुमाली कोरिया के ईरान को मदद फराहम करने के शवाहिद मिले हैं और ईरान जौहरी हथियार हासिल करने के बिल्कुल करीब है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम मसला है जिसका खात्मा चाहते हैं। ईरान रज़ाकाराना तौर पर अपने जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी लगाने वाली ट्वीट्स डिलीट कर दी। अब पता नहीं ट्वीट सही थी या गलत थी, लेकिन ट्वीट्स फ्लोट कर रही हैं मार्केट के अंदर, तो डिलीट कर दी। और अमीर मगरबी ममालिक की तंजीम G7 के बयान में इसराइल की हमायत की गई है और ईरान को अदम इस्तेहकाम का सबब करार दिया गया। कहा कि हमारा मौक़िफ़ वाज़ा है, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता, इसराइल को अपने दफ़ा का हक़ हासिल है और इसराइल की सलामती के लिए अपनी हमायत का अयादा करते हैं। मोदी ने इसमें शिरकत नहीं की है और छोटा बच्चों की तरह से, भाइयों की तरह से, छोटे बच्चों की तरह से कह दें, बहनों की तरह से उनकी वालदा साहिबा शायान ने ऐलान किया है कि अगर इमरान खान और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई के लिए कौमी मुत्तहिदा ने पटिशन फाइल कर दी है, ये मामला बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाया जाएगा। और ये मकबूल जान साहब याद अल्लाह पुरानी है, बहुत शरीफ आदमी है, वकील भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं और उनका अकाउंट बंद कर दिया गया। ये बैरून ममालिक से भेजे सदक़ात के मामला देखने के लिए इस्तेमाल होता था। इकरार हुसैन साहब जो कि मुतनाज़ा बयानात के बायस जाने जाते हैं, तबसरा करते हुए कहा कि हैरान हूँ कि पाकिस्तान में आला सरकारी होते पर फायज़ ये साहब गैर कानूनी और गैर अखलाकी काम पर हमदर्दी समेट रहे हैं। बैरूनी मुल्क से सदका और ज़कात मंगवाने के लिए इदारा रजिस्टर कराना ज़रूरी होता है जिसको ऑडिट हो सके। अब क्या मालूम गरीबों के नाम पर कितनी ज़कात हड़प कर गई है। अब ये बात देखें, बच्चे उनके बाहर हैं, बच्चे को पैसे भेजते हैं और वो आगे पीछे खर्च करते हैं। इस तरह इमरान रियाज को भी देख लें। इमरान रियाज की मिसेस जो हैं वो पैसे इसलिए भेजते थे ताकि गरीब लोगों की मदद हो सके, को हज उम्रा या इन मामलात में आप बेहतरी की तरफ ले जाए। पंजाब के सूबाई वज़रा के अखराजात के लिए मुख्तस रकम में 72 करोड़ रुपए के होशरबा इजाफे की बजट तजवीज़ पेश की गई। गुज़श्ता साल जो है ना सूबाई वज़रा के 35 करोड़ मुख्तस किए गए थे, जब आइंदा जो बजट है ना साल माली साल 1 अरब 7 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं और स्वाबददी फ़ंड में 5 गुना इजाफे की तजवीज़ दी गई है। मरीम सफदर के लिए स्वाबददी फ़ंड में 12 करोड़ रुपये का इजाफा किया जाए, 3 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये मुख्तस किए जाए। ये गालमन एक MPA के बारे में बात हो रही है। फ्रेंडली अपोजिशन करने वाले हमारे पीपल्स पार्टी के गवर्नर सरदार अली ने बड़ी खुशखबरी दी है। पंजाब को जो है गवर्नर हाउस लाहौर के लिए फ़ंड में तकरीबन 800% इजाफा किया गया। गुज़श्ता माली साल में 1 करोड़ 58 लाख रुपये मुख्तस किए गए थे, जबकि इस बजट में 15 करोड़ 35 लाख रुपये
चले, कुछ नहीं कहता मैं, पर हंसी मजाक में इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।